आज की इस वीडियो में बात करने आ रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है और कैसे काम करती है एक्सेल के अंदर। तो आप यहाँ देख पा रहे हो डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पर नेम और उसकी सैलरी गिवन है। तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी है मेरी, जहाँ पे मैंने इफ लॉजिकल फंक्शंस वगैरह एक्सप्लेन किए थे, तो लॉजिकल मतलब क्या, कंडीशंस के बेस पे एक्शन परफॉर्म हो रहे थे। आज हमको देखना है कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फॉर्मेट करना। बेसिकली देखो फॉर्मेटिंग मतलब होता है, देखो ये है, अगर जिसको अंडरलाइन कर देता हूँ तो ये भी फॉर्मेटिंग है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ये भी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, बट हम लोग इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं कोई कंडीशंस के हिसाब से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब देखो फायदा क्या होता है। हमको पता करना है क्लास टॉप टॉप तीन सबसे ज्यादा पेड सैलरी। ये मेरे एम्प्लॉयर्स है, मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें सबसे ज्यादा टॉप तीन ऐसे कौन से बंदे हैं जिनकी सैलरी सबसे अधिक है। तो वहां पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकता हूँ। सबसे सबसे कम सैलरी किसकी है तब भी देख सकता हूँ। तो ये सब डेटा हाईलाइट हो जाएगा बेसिकली। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले डेटा है, आप मैं डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको डेटा रेंज को सिलेक्ट करना होता है। फिर आपको होम मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर दिखेगा हाईलाइट सेल वैल्यूज आ रहा है। अगर इस पे जाता हूँ मैं, तो इसमें पहला होता है ग्रेटर देन। क्या होता है, मैंने बोला अगर कोई अंक है, मतलब जो मेरी सैलरी है, अगर वो कितनी 50,000 से ऊपर है, तो क्या हो जाए, तो मेरे को हाईलाइट होकर आने लग गया, अभी से हाईलाइट हो गया है। अगर किसी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फिल। जो भी कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो, तो आप देखोगे वो कलर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी की ज्यादा अगर मतलब लाइक हाईलाइट करना है मुझे वैल्यू ग्रेटर देन वालों की, तो यहाँ से यूज कर सकता हूँ मैं। अगर मुझे क्या करना है, जो कंडीशन लगाया है उसको हटाना है, क्लियर करना है, तो कंडीशन पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर रूल्स का। और यहाँ आपसे पूछता है सिलेक्टेड सेल्स, मतलब जो आपने सिलेक्ट किया है उससे हटाना है कि कंप्लीट शीट से हटाना है। तो मैंने कहा हमने सिलेक्टेड से हटाना है, हट गया, वापस नॉर्मल हो गया। वापस देखते हैं। अब मुझे हाईलाइट करना है लेस देन वैल्यू। वो सैलरी हाईलाइट कर दो जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। कलर चेंज कर देता हूँ वापस जा करके यहाँ से। तो इस तरीके से मैं अपनी कलर्स को भी चेंज कर पा रहा हूँ। देखो कम सैलरी वाले ये बंदा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। क्लियर करना है तो वापस से क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो वापस से हाईलाइट पे गया। अब हमने ग्रेटर देन लेस देन देख लिया, बिटवीन मतलब होता है हमको वो हाईलाइट करना है। मुझे मान लो पता करना है कि 50,000 और 1 लाख के अंदर कितनी सैलरी है। 1.5 लाख के अंदर लोगों की सैलरी कितनी है, तो कितना, दो लोग की हाईलाइट होकर आ रही है, उससे दो लोग होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बिटवीन वालों को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इक्वल टू मतलब मैंने बोला, चलो क्लियर कर देता हूँ पहले इसमें से ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो वापस सिलेक्ट किया रेंज, कंडीशन पे गया। अब यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाईलाइट पे इक्वल्स टू। मैंने बोला वो हाईलाइट कर दो जिसकी सैलरी 50,000 है। हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हाईलाइट इक्वल्स टू वाला भी कर सकते हैं, जब आपको कोई वैल्यू इक्वल्स टू पता करना हो। अच्छा, क्या हम इसे नंबर पे कर सकते हैं, टेक्स्ट पे नहीं कर सकते हैं? टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, बट टेक्स्ट पे तो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कंडीशन पे जाओगे, हाईलाइट पे जाओगे और यहाँ पर आप सिर्फ इक्वल्स टू वाला यूज कर पाओगे। ठीक है, क्या करोगे, हमने लिख दिया यहाँ पर हाईलाइट कर दो शुभ को, हाईलाइट हो गया। ठीक है, वापस देखते हैं। आगे मैंने बोला टेक्स्ट को हाईलाइट करो जहां पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब वो टेक्स्ट जिसमें वो शब्द आ रहा हो। मैंने कहा जिसमें भी ए आ रहा है उसको हाईलाइट कर दो। देखो इसमें ए आ रहा है, सब हाईलाइट हो गया। जिसमें एस आ रहा है उसको हाईलाइट कर दो, तो इसने उसको कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट के लिए भी हाईलाइट कर सकते हैं, बट उसमें सब चीज नहीं यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ नंबर्स पे यूज कर सकते हैं। इक्वल्स टू और टेक्स्ट वाला हम लोग किस पे, टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन डेट अकरिंग वाला, अगर कोई डेट वगैरह है तो जैसे आप जानना चाहते हो, आपके पास डेट्स गिवन है, कल की डेट हाईलाइट करनी है, परसों की हाईलाइट करनी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हम अगर चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करना, तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। चलो मैंने सिलेक्ट करा, कंडीशन पे गया, हाईलाइट पे गया, मैं डुप्लीकेट पे गया। अब देखोगे डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो हाईलाइट हो जाएगी, बट कोई डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, तो हाईलाइट नहीं हुआ। चलो चेक करते हैं। मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। अब देखो क्या हो गया, दो डुप्लीकेट वैल्यू हुई, अपने आप हाईलाइट हो गया। समझो, तो इस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। अब देखो ये हो गया। फिर एक होता है टॉप बॉटम रूल्स। अगर आप टॉप बॉटम रूल्स पे जाते हो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा टॉप 10 आइटम्स। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो टॉप 10 आइटम्स तो डेटा ही 9 है, तो ऑब्वियस सी बात सब हाईलाइट हो गया। मैं कर देता हूँ टॉप 3 आइटम्स को हाईलाइट करो, तो टॉप 3 सबसे हाईएस्ट सैलरी जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है,
सेम अगर मैं कहता हूँ कि क्या करो आप, बॉटम वाले को परसेंट का यूज तब करेंगे जब हमारा डेटा परसेंट के अंदर होगा, ठीक है, या तो आपका डेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तब। बट यहाँ पर डेटा हमारा परसेंटेज में है नहीं तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। अब देखो बॉटम 10 आइटम्स की मतलब बिलो सबसे जो नीचे के 10 हिस्से हैं उनको हाईलाइट कर दो। कम कर सकता हूँ, टॉप के 2 3 हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टॉप बॉटम रूल्स को भी हाईलाइट कर पाओगे। अब आप एवरेज अगर मैं जाता हूँ तो देखो सबका टोटल करके जो भी एवरेज आता है उनके ऊपर जो भी है वो हाईलाइट हो गया। अब मैंने एवरेज क्या होता है बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, तो आप उसको देख लेना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। बिलो एवरेज में क्या होगा, जिसकी एवरेज बिलो है मतलब एवरेज से कम है वो हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब देखो वापस मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर डेटा बार लगाना, इसमें क्या होता है, कुछ जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा फिल हो गया है, जिसकी कम है वो थोड़ा कम फिल हुआ है, जिसकी बहुत कम है वो और कम फिल हुआ है, जिसकी बहुत कम है वो फिल ही नहीं हुआ। अगर इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ तो देखना, हल्का सा फिल हुआ, इंक्रीज कर देता हूँ और इंक्रीज हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, जो आपका सेल्स होते हैं ना उसमें उसके हिसाब से डेटा फिल हो जाता है, डेटा बार्स बन जाते हैं, जो भी कलर चाहिए आप इसमें कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या है, हम ये भी एक मेथड होता है डेटा हाईलाइट करने का, जो कि यूज कर सकते हो आप लोग। फिर एक होता है कलर स्केल्स में, देखो आप जाओ तो सबका डेटा का कलर चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से, जो ज्यादा है उसके हिसाब से, कम है उसके हिसाब से वो कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। एक होता है आइकन सेट, आपके डेटा के अंदर आइकन्स भी लग के आ जाएंगे, सबसे बड़ी वैल्यू को अलग आइकन दिया है, कम वाले को अलग आइकन दे दिया, ये अपने हिसाब से आइकन को दे देता है। हम लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग एडवांस का पार्ट है और हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, बट अभी हमको इतना जरूरत नहीं है इसके अंदर। मेन हमारा टॉप बॉटम रूल्स और हाईलाइट से सब काम हो जाता है। अगर आपने जो भी कंडीशन लगाया है अगर सबको हटाना है तो आपको डेटा रेंज सिलेक्ट करना होता है, कंडीशन में जाकर क्लियर रूल क्लिक कर देना होता है, सही हो गया। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारा ये एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय